नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी लगातार बढ़ते जा रही है और गुरुवार को दोनों देशों के बीच हमलों के एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों के दो दो राउंड हो गए हैं। अब जब इस समय हम बात कर रहे हैं तो दोनों देशों के बीच हमलों का दौर जारी है। पहले शाम के टाइम में पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए थे, 3 राज्यों के 13 शहरों पर हमले किए गए थे। उसके जवाब में अब भारत के हमले हो रहे हैं लाहौर पर, पेशावर पर, कराची पर, इस्लामाबाद पर। वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर भी एक मिसाइल गिरी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये संघर्ष बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा? क्या या आज ये जो संघर्ष हो रहा है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, पाकिस्तान अपनी आतंकी करतूतों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उससे तो लगता है कि यह संघर्ष अभी थमने वाला नहीं है। आपको याद होगा, पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी। भारत ने उसकी जांच की तो उसमें 3 पाकिस्तानी नागरिक लिप्त पाए गए, 2 कश्मीर के नागरिक थे और 3 पाकिस्तानी थे। फिर जब जांच की गई तो ये भी पता चला कि पूरी साजिश पाकिस्तान से रची गई थी, पाकिस्तान की सेना ने रची थी और उसने आतंकवादियों के जरिए इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जब 12 दिन तक पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ऊपर से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहा, तो भारत ने 6 मई की रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए और उनको ध्वस्त कर दिया। और ये भारत ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर में लिखा हुआ है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भावना के अनुरूप है। अगर आपके पास पक्के सबूत हों तो आप किसी भी देश में जाकर जो आतंकी शिविर हैं और जो आपके देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपको याद होगा, अमेरिका ने भी पाकिस्तान में कार्रवाई की थी। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठा छुपा हुआ था तो अमेरिका ने वहीं घुसकर मारा था। भारत ने भी पहले पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन पाकिस्तान में जब स्ट्राइक होती हैं तो कुछ दिन के लिए वो आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन फिर वो पाकिस्तान नए आतंकवादी पैदा कर देता है। तो जब ये एयर स्ट्राइक की गई 6 मई की रात को, उसके बाद पाकिस्तान तिलमिला गया और उसने जवाब में 7 मई की रात को भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत परफेक्ट था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था और उसने ये 15 के 15 हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन भारत का ये कहना था कि हमने तो आपके देश में सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए, आतंकी ढांचे को नष्ट किया, हमने आपके किसी नागरिक को नहीं मारा, हमने आपके किसी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया, हमने आपके किसी सरकारी दफ्तर पर हमला नहीं किया, लेकिन आपने 15 हमले हमारे सैन्य प्रतिष्ठान पर किए। अगर हम सतर्क नहीं होते तो आप हमें बड़ा नुकसान कर सकते थे। तो इसलिए भारत ने जवाबी कार्रवाई में 8 मई की सुबह तड़के लाहौर में जो उसकी एयर डिफेंस प्रणाली थी उस पर अटैक किया और आसपास के कुछ और सिटीज़ में भी अटैक किए। जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भारत ने टारगेट किया और लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, वो पूरी तरह से ध्वस्त भी कर दिया। अब ये माना जा रहा था कि शायद बात यहीं तक खत्म हो जाएगी, लेकिन और भारत ने, क्योंकि इस हमले के बाद जब शाम को विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि देखिए, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले किया, हमने उसी तीव्रता से हमने भी उसके इलाकों पर जवाबी कार्रवाई की। अब ये पाकिस्तान के हाथ में है कि वो आगे क्या चाहता है। अगर वो आगे कोई प्रतिक्रिया देगा तो हम भी फिर प्रतिक्रिया देंगे। अगर वो चुप बैठता है, तो वो उकसावे की कार्रवाई नहीं करता है, तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने फिर गुरुवार की शाम को जम्मू, पंजाब और गुजरात में 13 स्थानों पर 13 सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए, जिनमें से करीब करीब सभी को भारत ने नाकाम कर दिया और भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तान के 3 फाइटर विमानों को मार गिराया और पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा झटका दिया।
3 फाइटर विमानों को मार गिराने का मतलब है 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान। तो ये 2 JF-17 विमान थे, इसमें 2 और एक F-16 विमान था। इन 3 विमानों को मार गया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, बड़ा लॉस है, और पाकिस्तान ने इसको स्वीकार भी किया कि हमारा भारी नुकसान हो गया। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे और नुकसान होगा। और जिस प्रकार से पाकिस्तान अगर इसमें फिर रिएक्शन करता है तो फिर भारत और बड़ी कार्रवाई कर सकता है। भारत की वायुसेना अलर्ट है, थल सेना अलर्ट है, नेवी अलर्ट है। इसके अलावा सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट में पूरी निगरानी रखी जा रही है। 24 घंटे का अलर्ट है, सायरन बजाए जा रहे हैं। और इस बार मोदी सरकार ने ठान लिया कि पाकिस्तान से आर पार का ही फैसला होना है। या तो पाकिस्तान कहेगा कि आतंकवाद वो बंद करेंगे, या फिर पाकिस्तान का नामो निशान इस बार मिटने वाला है। और ये भी भारत की इतनी तैयारियां हैं, अगर बड़ा युद्ध होता है तो मुझे लगता है कि भारत को इससे कोई गुरेज नहीं है। अब ये भुगतना पाकिस्तान को है कि उसको अपना जनता को खाना देना है, पेट भरना है, या फिर उसे भारत की गोली खानी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।